तो आज हम आपके पास आगे एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू कर रहे हैं आपके पास। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ऊपर। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखें ऊपर। आपको दर्शाना है कि रिलेशन आर जो है जो किस पर आधारित है। कैपिटल आर मतलब ये जो है ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये आर है सेट ऑफ रियल नंबर। ये संबंध आर इस आर यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है। ठीक, इस प्रकार से कि R इक्वल टू ए बी, ऐसे युग्म आपके पास ए बी आएंगे जहाँ ए का मान बी के स्क्वायर से हमेशा छोटा या उसके बराबर होगा आपके पास। ठीक है, तो आपको इस संबंध को दर्शाना है कि ये ना तो स्वतुल्य, न समित, ना ही संक्रामित है। ठीक, तो यानी ये स्वतुल्य भी नहीं है, समित भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं होने वाला, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक, तो उससे पहले देखो इसमें जो दिया हुआ है उसको मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में। जो दिया हुआ रिलेशन है वो क्या है, आर इक्वल टू ये है सभी ए बी का समुच्चय जहाँ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर और ए बी बिलोंग्स टू क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपके पास पारिभाषित है। हम क्या करें, पहले इसको दर्शाएंगे कि ये स्वतुल्य भी नहीं है, समित भी नहीं होने वाला और संक्रामक भी। ठीक, तो पहले मैं रिफ्लेक्सिव को चेक करता हूँ कि ये रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य है अथवा नहीं, ये मैं चेक करने वाला हूँ। ठीक, तो स्वतुल्य आपको मालूम है कि कैसे चेक करते हैं। यदि किसी संबंध के लिए आपके पास जो उसके आने वाले जो अव्यय हैं प्रत्येक अव्यय के लिए का संबंध स्वयं से हो जाए। अगर मैं आपके पास किसी पूर्णांक को लेता हूँ, इंटीजर को लेता हूँ, तो मैंने जैसे मैंने कहा 1 को ले लेते हैं, तो आपको मालूम है 1 जो होता है हमेशा 1 के स्क्वायर से छोटा होगा। या फिर मैंने कहा -3 ले लेते हैं, अगर a इक्वल टू -3 लिया तो इस संबंध के अनुसार देखो ये हो जाएगा ए हमको चेक करना ना, तो a जो -3 होगा हमेशा -3 के स्क्वायर यानी 9 से छोटा ही होगा। ये आपके पास अब प्रत्येक संख्या अपने स्क्वायर से क्या होती है, छोटी होती है। तो ये पूर्णांकों के लिए या वास्तविक संख्याओं के लिए तो वो उसके लिए प्राकृत संख्याओं के लिए तो सत्य है, पर जैसे ही फ्रैक्शन में लेने वाला हूँ देखो देखो इफ a इक्वल टू मैंने फ्रैक्शन ले लिया 1/3 बिलोंग्स टू आर, ये कोई आर आपके पास मैंने ए लिया है, तो मुझे मालूम है कि जो ए आपके पास ये है तो इसका ए स्क्वायर कितना होगा, यानी 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9। तो इन दोनों के मध्य संबंध देखो आपके पास, आपको मालूम है कि ए जो आपके पास था 1/3 वो आपके पास क्या है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/9 जो कि क्या है ए स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या हो रहा है, आपको मालूम है कि a इस केस में क्या हो रहा है, जो कि 1/3 क्या है 1/9 से बड़ा हो रहा है। तो इसका अर्थ है कि a इज़ लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, ये पॉसिबल इसमें नहीं हो रहा। मतलब कहने का अर्थ है कि जो अव्यय है इसको मैं सिंपली एक्सेस हूँ, और आपको मालूम है कि 1/3 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर। तो ये क्या दर्शा रहा है देखो, क्योंकि संबंध है स्क्वायर, क्योंकि जब मैं स्वतुल्य की बात करता हूँ मैं तुलना स्वयं से कर रही है, तो मुझे यहाँ पर 1/3 की तुलना 1/3 से करने वाले बी के स्थान पर भी 1/3 आना है। तो मैंने जब ये तो 1/3 था, पर 1/3 का स्क्वायर निकाला तो वो आ रहा था 1/9 जो कि क्या होता है 1/3 से छोटा आपके पास होता है। मुझे पता चला कि a इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसका अर्थ क्या है कि R आपके पास क्या रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके लिए मुझे जो आपके पास अव्यय ए बिलोंग्स टू R प्राप्त होना चाहिए था ना, वो प्राप्त। अगर आप यहाँ पर कोई पूर्णांक ले लेते हैं तो ये पूर्णांक के लिए सत्य होता है। देखो अगर मैंने कहता कोई एक पूर्णांक मैंने लिया, a का मान ले लिया 3, क्या ले लिया 3, और उसका स्क्वायर करो तो 9, तो आपको मालूम है कि 3 जो होता है 9 से छोटा होता है। तो ये इसको ये सत्यापित हो रहा था, तो इसलिए पूर्णांकों के लिए सत्य हो रहा है। पर जैसे ही मैं परमेय संख्या को ले रहा हूँ तो परमेय संख्या भी आपके पास वास्तविक संख्याओं के समझ में आते हैं। आपको प्रत्येक के लिए चेक करना है कि क्या प्रत्येक के लिए ये आपके पास ए बिलोंग्स टू आर है या नहीं। तो मैंने उसमें से एक परमेय संख्या ली थी 1/3, उसका स्क्वायर देखा तो होता है 1/9। तो आपको मालूम है कि जो 1/3 है वो बड़ा है 1/9 से। तो इसका अर्थ क्या है कि a इज़ लेस देन नॉट लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 1/3 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर, यानी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में नहीं है। ठीक, तो ये तो आपके पास हो गया कि ये स्वतुल्य नहीं है। इसके बाद हम चेक करेंगे समित। अब मैं चेक करने वाला हूँ कि ये समित होता है या नहीं। तो समित के लिए आपको मालूम है कि गुण क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और उसके लिए बी ए बिलोंग्स टू भी क्या हो जाए आर, तो हम क्या कहते हैं कि आपके पास वो समित है। तो मैंने ले लिया आपके पास इफ
ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू मैंने ले लिया 6, बिलोंग्स टू क्या है ये आर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, ये सेट ऑफ रियल नंबर। इनसे मैंने 2 एलिमेंट ले लिए। अब देखो देन मुझे मालूम है ए इज लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो 2 होता है वो हमेशा क्या होता है 6 के स्क्वायर से छोटा होता है। मालूम है ना, ए और बी आपको इसके बीच संबंध है, यानी इस केस में ए बी बिलोंग्स टू क्या हो रहा है आर। तो मुझे प्राप्त हुआ कि 2 6 बिलोंग्स टू क्या हो रहा है आर। अगर 2 6 बिलोंग्स टू आर है तो 6 2 भी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आर। तो देखो बट जब मैं इसका वो उल्टा चेक करूँ तो बी ए बिलोंग्स टू बी आर होना चाहिए ना। तो मैंने देखा आपके पास कि जो ए था आपके पास, तो मैंने जब एक 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है 4, जो कि क्या हो रहा है छोटा हो रहा है किससे 6 से। तो आपको मालूम है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर चेक किया ना ए और बी दोनों ले ले, तो ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है, पर बी ए को मैं जब चेक कर रहा हूँ कि मैं चेक कर रहा हूँ कि पास की जो आपके पास चाहे तो देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो क्या होता है हमेशा 6 से छोटा होता है। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ कि 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, क्योंकि 6 उससे क्या है उसके स्क्वायर से छोटा नहीं है। इसका अर्थ हो गया 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो ए बी बिलोंग्स टू तो आर हो रहा है, पर बी ए बिलोंग्स टू बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका अर्थ क्या हो गया आर इज नॉट सिमेट्रिक। तो मैंने ये भी चेक कर लिया कि ये सिमेट्रिक नहीं है। इसमें तो सीधे डायरेक्ट मैं पूर्णांक की मदद से कर रहा हूँ। देखो क्योंकि मैंने ए और बी दो आपके पास रियल नंबर्स लिए हैं आर समुच्चय से, जो कि क्या है एक 2 पूर्णांक हैं, मुझे प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। तो और आपने इस प्रकार से लिए हैं कि ए जो है वो बी के स्क्वायर से छोटा हो रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है 2 जो होता है वो 6 के स्क्वायर से छोटा है, उसके बराबर है, ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यानी ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, क्योंकि ये क्या था 2 6 बिलोंग्स टू आर था, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर है। जब मैं उसका कन्वर्स चेक कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि भाई अब ये ए बी से मैंने बी ए चेक करना है, तो बी जो ए था उसका स्क्वायर किया तो 4 वो क्या हो जा रहा है बी से छोटा हो जा रहा है। तो यानी मुझे मिल रहा है 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी आपके पास 6 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ए बी तो आर में है, पर बी ए बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, मतलब आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी, ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव के लिए आपको मालूम है कि 3 अवयव हम लेने वाले हैं। मैंने कहा ए आपके पास ए बी और सी इस प्रकार से लेंगे कि आपके पास ए बी बिलोंग्स टू आर और सी ए बिलोंग्स टू बी, भाई ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर। मैंने कहा लेट ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -2 और सी इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू आर। ये 3 एलिमेंट मैंने वास्तु संख्याओं के समुच्चय से लिए हैं। तो आपको पता चल रहा है सीधे देखो, जो 3 है वो लेस देन इक्वल टू -2 का स्क्वायर है, और जो -2 है वो लेस देन है -1 का स्क्वायर। देखो ए बी जो है ए बी, ये आपके पास 3 जो है वो -2 का स्क्वायर समझते हो ना आप, -2 का मतलब 4 से छोटा है उससे बराबर, ये ठीक कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये संबंध में है, मतलब ठीक। इसका अर्थ हो गया 3 -2 बिलोंग्स टू आर एंड -2 1 बिलोंग्स टू आर। देखो यहाँ पर भी हो रहा है, क्योंकि मुझे मालूम है जो 3 है वो -2 के स्क्वायर से छोटा होता है, ठीक, और जो -2 है वो भी क्या है -1 के स्क्वायर से भी छोटा है। तो मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू बी आर, इसको मैंने कह दिया। इसका अर्थ हो गया ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू बी आर। तो मुझे ए बी जो मैंने ए बी सी लिए हैं उनके लिए ए बी बिलोंग्स टू आर भी प्राप्त हो रहा है और बी सी बिलोंग्स टू आर भी प्राप्त हो रहा है। अगर आप मुझे चेक करना है कि ट्रांजिटिव है नहीं, तो मुझे ए सी बिलोंग्स टू भी आर होना चाहिए आपके पास, ठीक। उसको अब हम चेक करेंगे देखो ऊपर। तो मुझे ये प्राप्त हुआ है कि 3 ये हो गया ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। तो मैं देखूंगा चेक कि ए सी बिलोंग्स टू आर होता है कि नहीं। देखो जो 3 है ये ए है और ये सी है, इज़ लेस देन इक्वल टू -1 का स्क्वायर। क्या ये सत्य है? नहीं, ये आपके पास क्या है डज नॉट लेस देन इक्वल टू माइनस, यानी आपके पास क्या हो गया 3 -1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, या मैं कह सकता हूँ ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो इन दोनों के मध्य तो संबंध था,
ये ए और ये बी है ना, तो इसका ये जो है इसके स्क्वायर से छोटा होगा, ठीक। इसके मध्य भी वही संबंध है आपके पास दोनों, क्योंकि आर में तो यानी इसका जो ये जो होगा इसके स्क्वायर से छोटा है, ठीक। अब मुझे अगर ट्रांसिटिव चेक करना तो अनिवार्य रूप से ए सी भी आर में होना चाहिए ना। जब मैं ए सी के मध्य वो संबंध चेक कर रहा हूँ तो ए जो है वो सी के स्क्वायर से छोटा नहीं है, क्योंकि इसका स्क्वायर तो क्या होता है 1 ही होगा ना, तो 3 से तो बड़ा तो नहीं होगा ना। तो इस हिसाब से आपके पास ये हो रहा है 3 - 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी ए सी भी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका अर्थ हो गया आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपने क्या सिद्ध किया, हैंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो आपको बस जब भी चेक करना होता है तो हम कोशिश करते हैं, जब भी जांच करना चाहते तो हम कोशिश करें कि ना हो ऐसे ए बी सी ऐसे लेना है आपके पास कि वो जो आपके पास पूछा गया वो ऐसा ना हो आपके पास, ठीक। तो इसी प्रकार से आप ना बाकी जो दूसरा क्वेश्चन था आपके पास, ऐसे ही तीसरा और चौथा भी कर सकते हो आपके पास, सिंपल सा आपके पास है। मैं आपको इसके बाद बता रहा हूँ 5वां क्वेश्चन आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास 5वां क्वेश्चन है। तो आपको जांच करनी है कि ये फंक्शन जो आर, जो रिलेशन जो संबंध आर किस में है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में है, जो कि इस प्रकार से परिभाषित है ए बी ए इज लेस देन इक्वल टू क्यूब। अभी तक जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो स्क्वायर के लिए था, अभी किसके लिए हो गया, क्यूब। आपको चेक करना है ये तो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव आपके पास, ठीक। तो इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन है कि ये ना तो स्वतुल्य हो, ना समित हो, ना ही संक्रामक। तो मैं आपको एक एक करके चेक कर रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन ऑफ बस, जब भी जांच करने की बारी आती है तो आपको चेक करना होगा, तो आप कोशिश करना कि आप है ना कुछ ऐसे एग्जाम्पल लें, ए यानी ए बी के सी के मान ऐसे लें कि वो स्वतुल्य ना हो, समित ना हो, संक्रामक ना हो। क्योंकि आपको भाई वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में तो बहुत सारी संख्याएं हैं, तो आपके पास आर में तो बहुत सारे नंबर आते हैं, तो सबको तो आप चेक करने से रहे, तो आप ऐसी कोशिश करो कि वो ना हो, पर फिर भी अगर वो हो जा रहा है तो यार उसने स्वतुल्य, समित और संक्रामक होना ही है, ठीक। तो मैंने मान लिया कि पहले जो दिया हुआ फंक्शन हो क्या है, रिलेशन आपके पास जो है, गिवन रिलेशन इज आर इक्वल टू सभी ए बी, यानी दो ये भी दोनों वास्तविक संख्याएं, ऐसी वास्तविक संख्याओं का युग्म बनाना है जहां आपके पास क्या हो, ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। जो द्वितीय घटक है उसका क्यूब क्या हो रहा है, प्रथम घटक के से बड़ा या उससे बड़ा या उसके बराबर होगा, ठीक। जहां ए बी बिलोंग्स टू आर, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, मतलब इन दोनों को वास्तविक संख्याएं होनी है। अब वास्तविक संख्याओं में सभी आते हैं आपके पास, ठीक। तो जब भी जांच करेंगे तो हम कोशिश करेंगे ना तो ये स्वतुल्य हो, ना समित हो, ना ही संक्रामक हो, ठीक। तो आप इसमें डायरेक्टली नंबर सिस्टम का भी यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने कहा एफ ए इक्वल टू -2, अगर ए इक्वल टू -2 है तो ए क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2 का क्यूब यानी -8। तो अब मुझे क्या पता चल रहा है, देखो जो -2 है वो क्या होता है, नॉट लेस देन इक्वल टू -8, यही तो अर्थ है। यानी माइनस जो ये ए है इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, ये प्राप्त हो। इसका अर्थ है कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो यही तो हो रहा है। देखो इसका जो मैंने ए को मैंने कहा -2 है, एक ये मैंने अपनी तरफ से वास्तविक संख्या ले ली, ठीक। तो जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, इसका ए क्यूब निकाल तो वो आ रहा है -8। अब मुझे मालूम है कि जो -2 होता है वो -8 से तो बड़ा होता है, पर रिलेशन है लेस देन इक्वल टू का, तो -2 लेस देन इक्वल टू -8 संभव नहीं, तो इसलिए काट देगा। मतलब -2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू -8, तो इसका अर्थ है ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए क्यूब, यानी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका अर्थ क्या हो गया, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये स्वतुल्य नहीं है। पहले मैंने रिफ्लेक्सिव के लिए चेक किया, ठीक। अब क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए हम 2 एलिमेंट लेने वाले हैं, ठीक है। मैंने इसी प्रकार से लेट ए इक्वल टू 1 और बी इक्वल टू 3। अब इस प्रकार से हैं, अब मुझे मालूम है, देखो क्योंकि 1 जो होगा वो लेस देन क्या होगा, 3 का क्यूब होगा कि नहीं होगा। आपको मालूम है 1 जो होता है 3 के क्यूब से छोटा आपके पास, ठीक। तो इसका अर्थ हो गया कि 1 3 बिलोंग्स टू आर, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर प्राप्त हो गया है। तो मुझे अगर ये चेक करना है ये स्वतुल्य है तो मुझे बी ए बी क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो मैंने देखा बट 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, ये पॉसिबल नहीं था, यानी 3 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब, यानी
3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका अर्थ क्या हो गया, जब ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर है तो इसका अर्थ हो गया सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। इसका अर्थ हो गया ये सिमेट्रिक भी नहीं है। तो हम जब भी चेक करने के लिए तो हम कोशिश करेंगे ना ही हो, क्योंकि हमारे पास वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में बहुत सारी संख्याएं हैं, तो हम किसको लेंगे पर्टिकुलर, उनको देखना पड़ेगा। हमको बस जब इसमें चेक करना तो ए की तुलना स्वयं से करनी थी, यानी ए जो हो स्वयं के क्यूब से छोटा हो जाए। ऐसा अगर आप जो धनात्मक पूर्णांक है उनके लिए करते तो हो जाता, पर ऋणात्मक पूर्णांक के लिए नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से अब ये मैंने दो पूर्णांक ले लें, अब इस प्रकार से कर रहे हैं कि इसको सिमेट्रिक दर्शाना था, तो पर जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मैं सिमेट्रिक नहीं दर्शाने की कोशिश करूँगा। तो ये प्रकार देखा मैंने कहा 1 3 के बीच संबंध है कि 1 जो है वो 3 के क्यूब से छोटा है, ठीक है। ये तो यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, पर बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, आर। इसी प्रकार से मैं आपको करने वाला हूँ ट्रांजिटिव को भी चेक करने वाला हूँ, ठीक। अब ट्रांजिटिव क्या होता है, देखो बस अगर 3 अव्यय हैं समुच्चय आर से ए बी और सी, उनके लिए अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो, बी ए बिलोंग्स टू भी क्या हो, आर हो जाए, और हम चेक कर रहे हैं और ए सी बिलोंग्स टू भी क्या रहा है, ध्यान देना, ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, और सी का, और अगर इन दोनों के आधार पर हम ये सिद्ध कर दें कि ए का संबंध क्या है, सी से है, तो हम कहते हैं कि वो संक्रामक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, वो संक्रामक नहीं होगा। मान लिया है, देखो इफ ए इक्वल टू मैंने ले लिया 100, बी इक्वल टू 5 और सी इक्वल टू आपके पास मैंने कह दिया 2 बिलोंग्स टू, हाँ रियल नंबर का, ये रियल नंबर सबका सेट है, रियल नंबर्स, ये 3 मैंने लिया। अब देखो ए बी को मैं देख रहा हूँ कि आर में है कि नहीं। आपको मालूम है एज जो 100 है वो लेस देन इक्वल टू होता है 5 का क्यूब, होता है कि नहीं होता, आपको मालूम है 100 इज़ लेस देन इक्वल टू 125। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि ये संबंध जो है ए और बी के बीच संबंध जो है, यानी मुझे मिला ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यूब, यानी मुझे प्राप्त हो गया ए बी बिलोंग्स टू आर। यानी इन दोनों ए बी के लिए आर जो आपके पास युग्म ए बी है वो क्या आर में है। इसके अलावा ऑल्सो जो 5 है वो लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब है, क्योंकि मुझे मालूम क्या है, इम्प्लाइज दैट, आपको मालूम है कि 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 8, 2 का क्यूब क्या होता है 8। तो इसका अर्थ हो गया b इज़ लेस देन इक्वल टू c का क्यूब, तो मैं कह सकता हूँ और बी सी बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर प्राप्त हुआ और बी सी बिलोंग्स टू भी आर हो गया है। तो अगर आपको इस रिलेशन को ट्रांजिटिव यानी सिमेट्रिक वो आपके पास ट्रांजिटिव मतलब संक्रामक दर्शाना है, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर और बी सी बिलोंग्स टू आर हो चुका है तो हमें अनिवार्य रूप से इसको ए सी बिलोंग्स टू भी आर दर्शाना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, तो मैं चेक करूँगा जो ए है यानी 100 वो क्या है लेस देन इक्वल टू सी कितना है 2, तो 2 का क्यूब, क्या ये 2 का क्यूब के उससे बराबर उससे छोटा होता है, नहीं। आपको मालूम है 100 जो है वो डज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 के पावर 8, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, बट ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका अर्थ हो गया सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। जब भी हमको चेक करने के लिए कहा जाएगा कि चेक कीजिए कि ये स्वतुल्य समित या संक्रामक है या नहीं, तो हम बार बार यही चेक करेंगे कि वो ना हो। ऐसे ही एग्जांपल लिए जाएंगे कि वो ना पॉसिबल हो आपके पास, ठीक है। तो मैंने इसी प्रकार से ए बी सी लिए हैं, आप चाहे तो ए बी सी की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी ले सकते हो, पर होना क्या है उसको नहीं दर्शाना है कि वो क्या हो, ट्रांजिटिव ना हो, क्योंकि हमारे पास ए बी और सी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से बहुत सारी संख्याएं हो सके हैं। तो मुझे पर्टिकुलरली वो लेना है कि ए बी बिलोंग्स टू आर हो जाए, बी सी बिलोंग्स टू आर हो जाए, पर ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो यानी आपके पास क्या प्रूफ हो गया, हेंस आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। तो ये इस प्रकार से बस क्वेश्चन अधिकतर ऐसे ही प्रकार के आएंगे। कहीं पर आएगा कि दर्शाइए तुल्यता संबंध है, तो तुल्यता संबंध है तो आपके पास क्या होना चाहिए, स्वतुल्य समित व संक्रामक तीनों ही होना चाहिए आपके पास, ठीक। आगे भी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को आपके पास, ठीक। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7वां, थोड़ा सा समझ के करना आपके पास। देखो
क्वेश्चन आपके पास है कि आपको दर्शाना है कि जो संबंध आर, जो रिलेशन जो आर है किस समुच्चय ए में। ए समुच्चय है क्या, देखो किसी कॉलेज, जो विद्यालय आपके पास महाविद्यालय है, उसके जो लाइब्रेरी है उसकी जितनी भी बुकें हैं, उसमें जितनी भी बुकें हैं उन सबका समुच्चय क्या है, ए। याद रखना कि यानी ए में क्या आ रही हैं, किताबें आ रही हैं। तो जो लाइब्रेरी की जितनी भी किताबें हैं समुच्चय ए में आ रही हैं बस, ठीक है। और संबंध इस प्रकार से है कि ऐसे दो बुकों का युग्म बनाना है, मतलब एक्स वाई दोनों, क्योंकि ए से लेके ना, तो ऐसे दो बुकों का आपको युग्म बनाना है जहाँ पर क्या हो कि एक्स और वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब उन दोनों में पृष्ठों की संख्या क्या हो जाए, समान। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है कि ये संबंध क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब तुल्यता संबंध है। थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पर आर जो पारिभाषित है वो समुच्चय ए पर पारिभाषित है, और ए है क्या, वो लाइब्रेरी में जितनी भी बुकें हैं, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में जितनी भी बुक हैं उन सब का समुच्चय है। तो आर इस प्रकार से होगा, उसमें ऐसे युग्म लिए जाएंगे, मतलब किताबों के युग्म होंगे आपके पास। असल में एक्स और वाई दोनों क्या है, समुच्चय ए की दो बुकें हैं, तो इस प्रकार से लेना है उनका युग्म। ऐसे नहीं बनाना है अपनी तरफ से, कोई भी दो नहीं उठानी, बस ये ध्यान देना है कि उनमें पृष्ठों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान। तो संबंध क्या होगा, पृष्ठों की नंबर ऑफ पेजेस क्या है, सेम। तो हमें चेक करना है ये इक्विवेलेंस भी रिलेशन होने वाला है, मतलब तुल्यता संबंध, मतलब ये स्वतुल्य होगा, समित होगा और संक्रामक। तो मैंने पहले लिख लिया कि जो दिया हुआ फलन है वो क्या है, आर था ये। ऐसे एक्स वाई अवयव यानी दो बुकों का युग्म बनाना है जिनमें क्या हो, पृष्ठों की संख्या सेम हो, ठीक। तो सबसे पहले चेक कर रहा हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए। तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, कोई भी किताब उठा देख लो आपके पास, ठीक है। तो अब मैं इस करना क्या है, इसको तुलना स्वयं से कर रही है, क्योंकि आपको देखो, तो इसकी तुलना अगर स्वयं से करें, मतलब हमको देखना है कि क्या इस x की में जो पृष्ठों की संख्या है वो स्वयं से जब मैं तुलना करूँ तो क्या वो सेम ही आएगी। देखो यहाँ पर सिंपल आपके पास एक्स एक्स, जो एक्स एक्स युग्म होगा ना वो बिलोंग्स टू आर होगा, क्यों, बिकॉज सिंपल सी बात है, देखो अगर x की तुलना स्वयं से, बिकॉज x एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब भाई आप देखो, आपके पास आपने ना 11th की 12th की कोई मैथ्स की बुक उठा दी, दूसरे की भी वही उसी प्रकार की बुक उठाई, तो दोनों में क्या होगी, पृष्ठों की संख्या सेम होने वाली है। तो इसलिए आपके पास क्या, जब मैं तुलना स्वयं से कर रहा हूँ एक्स एक्स की तुलना, मतलब किसी भी बुक की, भाई आप किसी बुक के पृष्ठ गिन रहे हो, पहले आपने बार गिना तो आपके पास 150 आया, तो अगली बार भी गिने तो 150 ही आएंगे, तो मतलब उसमें पृष्ठों की संख्या क्या होगी, सेम। तो प्रत्येक एक्स जो कि क्या है उस समुच्चय से लिए जाएंगे ए से, उनके लिए युग्म एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा, क्योंकि उसमें क्या है कभी भी आपके पास गिन लो उसको क्या है, पृष्ठों की संख्या क्या होने वाली है, सेम। तो इसका अर्थ है कि आपके पास आर इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक। अब सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक जो होगा, मतलब आप दो बुकों का युग्म मानेंगे कि आर में है, और उसका जो कन्वर्ट, मतलब मैंने कहा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, तो वाई एक्स बिलोंग्स टू भी क्या होना चाहिए, आर ही होना चाहिए, उसको हम चेक करेंगे, ठीक। अब सिमेट्रिक के लिए देखो, आपके पास सिमेट्रिक के लिए मैंने माना लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए, ये दो मैंने बुकें ली हैं, इस प्रकार से हैं कि युग्म एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या रहा है, आर। अब ये अगर आर में तो इसका अर्थ होगा नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ पेजेस इन वाई। ये तो अर्थ हुआ, अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू मतलब दोनों के पृष्ठों की संख्या समान होगी। तो मैंने इसका अगर उल्टा भी ले लो, मतलब नंबर ऑफ पेजेस इन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ पेजेस इन एक्स। तो ये आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, मैंने कहा एक्स में पृष्ठों की संख्या वाई के बराबर है, मैंने फिर उसके बाद लिख दिया वाई में पृष्ठों की संख्या क्या है, एक्स के बराबर। तो इसका अर्थ है अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होगा, आर। तो इसका अर्थ हो गया सो आर इज सिमेट्रिक। ये सिंपल सा आपके पास है, यानी क्या हो गया, वो सिमेट्रिक भी है। फिर अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। और ट्रांजिटिव के बारे में आपको मालूम है कि मैंने माना इफ़ एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार से कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसका अर्थ क्या हो गया, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का अर्थ तो सिंपल से आपके पास हो गया कि आपके पास एक्स और वाई में पृष्ठों की संख्या क्या है, सेम। इसका अर्थ हो गया एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस,
और दूसरे का मतलब, और जो दूसरा है उसका अर्थ क्या हो गया, आल्सो वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। इसका अर्थ क्या है, पहले वाले युग्म का अर्थ हो गया कि वाई, एक्स और वाई दोनों के पेजों की संख्या समान है, और दूसरे का अर्थ हो गया वाई और जेड का में जो पृष्ठों की संख्या हो गया समान। तो इन दोनों के आधार पर मैं कहता हूँ अगर एक्स और वाई के पृष्ठ बराबर हैं और वाई और जेड के बराबर हैं, तो इसका अर्थ हो गया एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, यानी एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स जेड भी क्या है, आर में है। तो इसका अर्थ हो गया सो आर इज ट्रांजिटिव। अब मैंने क्या सिद्ध किया कि ये स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये आपके पास क्या है, तुल्यता संबंध है। तो लास्ट रिजल्ट आप लिख सकते हो कि हैंस आपके पास क्या है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैंने आपको 7 तक बता दिए। तो आपको आज ये आपके पास जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आपके पास इसी प्रकार से 8 तक करने हैं। कहाँ तक करने हैं, 8 तक करने हैं आपके पास। ठीक है, तो बाकी हम आगे कंटिन्यू करेंगे आपके पास। ठीक।